यार आपने देखा तो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज दिन भर के जबर खबर लेके मैं हूं आप मन संग प्रकाश। दिन भर के जबर खबर के बारे में बात करबो, ओखर बारे में चर्चा परिचर्चा करबो। चर्चा परिचर्चा ला शुरू करबो ओखर ले पहली आप मन के परिचय मैं करा देता हूं। हमर संग जुड़ी बिलासपुर ले नवीन दिवांगन, संगे संग राजधानी रायपुर ले हमर डिजिटल रिपोर्टर परवेज अहमद भी जुड़ी हमर संग। तो ये दोनों झन कना जो जम्मो आज के जो बड़े खबर है ओखर बारे में चर्चा करबो, एनालिसिस करे के प्रयास करबो। तो चलो शुरू करथन। सबले पहली जो जबर खबर आ है जो पहला नंबर में है वो ये है कि अदम्य साहस पर पुलिस वीरता पदक मिलही। तो अदम्य साहस पर आईपीएस आईके एलेसला 8 पुलिस कर्मी ला पुलिस वीरता पदक। चलो तो कहे का मतलब ये है कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, पुलिस वीरता पुरस्कार मिलने वाला है। यही बारे में चलो ज्यादा जानकारी लेथन हमर रायपुर ले डिजिटल रिपोर्टर परवेज अहमद ले। परवेज जी का कुछ और एखर ऊपर जानकारी आप मन के पास है? हाँ प्रकाश, मैं आप मन ला बता दूं कि राज्य वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड के घोषणा हो गए है। एमर आईपीएस ला राज्य वीरता पुरस्कार मिले है, ओकर नाम है इंदिरा कल्याण एलेसेना। दो जन इंस्पेक्टर है, रमाकांत तिवारी और रमेश सूरी, रमन उसेंडी। एएसआई है देवेंद्र गिर तिवारी, दिनेश खांडे और विशिष्ट सेवा पदक मिले है चंद्राकर, विश्वास चंद्राकर ला। ये हर दुर्ग जिला में एएसपी रही से। मैं एक बार बता दो कि एक बार राष्ट्रपति पुरस्कार कोनो आईपीएस ला नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में काकरो नाम नहीं है राष्ट्रपति पुरस्कार पर। राज्य वीरता पुरस्कार पर आईपीएस है इंदिरा कल्याण एलेसेना जी। तो ये मन ला राज्य वीरता पुरस्कार मिले हैं और 26 जनवरी के राज्यपाल के हाथों ए मन ला राज्य वीरता पुरस्कार दे जाइए जी। परवेज, जब ये पूरा बात चला थे तो औ एमा मैं एक चीज जोड़ना चाहूँ। लक्ष्मण केवट जेकर नाम बहुत ज्यादा सुर्खी में है, नक्सल क्षेत्र में बहुत ज्यादा नक्सल ऑपरेशन में शामिल रहे हैं और बहुत सारा नक्सली मन ला मार गिरा है। और उखर कना जब हमारे रिपोर्टर मन बात करी से तो उखर लिए यहू पता चली से कि उखर इच्छा है कि कम से कम शतक पूरा करे जाए, 100 जन नक्सली ला मारे जाए। और यही सब उपलब्धि ला लेके चौथा बार राष्ट्रपति पुरस्कार उमन ला मिल ही। लक्ष्मण केवट छत्तीसगढ़ पुलिस के एक स्टार पुलिस वाला है जी। लक्ष्मण केवट जब ले अपन पुलिस सेवा में आई से तब से ओहा राजनांदगांव जिला के मानपुर, सीतापुर, औंधी ए डहार अपन नक्सली बेल्ट में पोस्टिंग रही से। एक बारे में ये है कि यह वहाँ नक्सली इलाका ले जाना ही नहीं चाहते। वो चाहते है कि हमार छत्तीसगढ़ ले नक्सली समस्या पूरा जड़ से जब तक खत्म नहीं हो जाही तब तक मैं नक्सली बेल्ट में ही पोस्टिंग में रहूं। और ओला चौथा बार राष्ट्रपति पुरस्कार वीरता पुरस्कार मिले के घोषणा किए गए हैं। ओला कई बार शहरी इलाका में पोस्टिंग दे गए हैं, लेकिन वह फिर वह वापस नक्सली इलाका में चले जाते हैं। ओकर कहना है मैं छत्तीसगढ़ ले नक्सलवाद ला जी। तो कहे का मतलब ये है कि पूरा ये जो एक जज्बा है वो एक छत्तीसगढ़िया में देखे जात है। पूरा नक्सली मल्ला खत्म करे के बीड़ा उठा चुके हैं, शतक पूरा करना चाहते। तो ये जज्बा ला हमरो तरफ ले सलाम है। खबर में आगू बढ़बो और बात करबो राजनांदगांव के बाल बाल बचीस राजनांदगांव सांसद। काहे पूरा मामला? कवर्धा ले रायपुर आत बेरा कार होइस हादसा के शिकार। संतोष पांडे अभी हालांकि सुरक्षित है, ज्यादा घबराए वाला बात नहीं है। तो ये जो खबर आ है कि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के कार इनोवा कार रही से ओला ट्रक हा टक्कर मार दी से। और ओखर बाद हालांकि ये अच्छा बात है कि सांसद ला कोनो प्रकार के कोई गंभीर चोट नहीं आए। फिर से हमन रायपुर हमार डिजिटल रिपोर्टर परवेज जी से जुड़ना चाहबो। परवेज जी, आखिर कौन सा काम से सांसद जात रही से और कैसे ये पूरा जो दुर्घटना है वो हो गई से?
चलो लगते है कि परवेज जी से हमार संपर्क नहीं हो पाते, लेकिन हमार संग बिलासपुर ले हमार रिपोर्टर नवीन दिवांगन जुड़े हुए हैं। नवीन से हम जानकारी लेना चाहबो। नवीन, आप मन के पास का कुछ जानकारी है कि जो सांसद है वो का काम से जात रही से, वो कैसे ये दुर्घटना होगी से? देखो, राजनांदगांव सांसद जो संतोष पांडे है वो कवर्धा ले निकले रही से रायपुर में कार्यकर्ता मन के संग मीटिंग रही से बीजेपी ऑफिस में, तो ही लेके अपन इनोवा कार में निकले रही से। तो भटगांव में जैसे पहुंची से वैसी पाचकुले वाला कार ला 22 से रगड़त हुए निकल गई। मगर घबराने की बात यह है कि सिर्फ कार ला थोड़ा बहुत क्षति आया है। संतोष पांडे पूरी तरह सुरक्षित है। जी प्रकाश जी। चलो, तो ये अच्छा बात है कि संतोष पांडे सुरक्षित है। खबर में आगू बढ़बो और बात करबो वो जो एक पोस्ट डाले गए रही से भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ओखर बारे में कि गौरी शंकर श्रीवास फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट डाले रही से, जेमा सीधा सीधा धरसीवा पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करे गए रही से। सवाल ये खड़े करे गए रही से कि जो पुलिस प्रशासन है वो 4 करोड़ दे के उद्योगपति प्रवीण मानी ला थोड़ा के लाई से। अब एक बात हो इसका है कि धरसीवा टीआई हा सीधा सीधा एक नोटिस जारी करी से। नोटिस में ये जवाब मांगे गई से कि अगर भाजपा प्रवक्ता गौरी श्रीवास के पास कोनो प्रकार के कोनो सबूत हवे तो वो लावे, बिल्कुल थाना में जमा करे और दिखावे। तो कहे का मतलब ये है कि थाना तलब करे गरी से। अब एक बात हो ये है कि भाजपा प्रवक्ता ये पूरा मामला में सॉरी कहे है, यानी कि माफी मांगे है। माफी में कहे है कि मोर तरफ ले ये गलती हो गई, मैं पूरा तरह ले एक बारे में जानकारी मोला नहीं रही से पूरा तस्दीक नहीं कर पाए रहा हूँ। मैं सिर्फ एक निजी चैनल द्वारा दिखाए गए एक छोटे से कार्यक्रम के जरिए ये सब जो पोस्ट है ओला लिखे रहा हूँ। तो कहे का मतलब ये है कि अंत भला तो सब भला। भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास माफी मांग लिए है। नवीन, आप मन नहीं लगे कि ये सब जो पूरा घटना क्रम आगू आथे कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल एमा गिरथे, बिना कोनो सबूत के सीधा सीधा पुलिस के कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह उठा दिए जाते। कई बार ऐसे भी होते कि पुलिस अब बहुत सारा काम ला गोपनीय तरीका ले करना चाहते ताकि जो अपराधी है ओखर तक बहुत अच्छा ढंग ले सटीक तरीके से पहुंचे जा सके और कोनो प्रकार की कोई समस्या ओखर सामने झन आवे। निश्चित तौर पर प्रकाश जी, जैसे रायपुर पुलिस का काम करे, चारों तरफ होकर वाहवाही होते, सब बधाई दे मंत्री पुलिस मन के बीच में लगाना कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस के छवि ला खराब करते और पार्टी के छवि ला खराब करते। यही मामला में गौरी शंकर जो आरोप लगाए रही से, तो कहीं ना कहीं आला कमान एक बात से नाराज रही से जरूर फोन गई सो ही जरूर मिले बुलाई सो ही गौरी शंकर ला कि भाई ऐसा आरोप निराधार आरोप जब सब तरफ वाहवाही होते तो इस तौर पर आला कमान मन के कहे के बाद ही गौरी शंकर सो सॉरी बोले है। जी प्रकाश जी। नवीन, और एक बात है और मैं आपन सो कहना चाहता हूँ कि ऐसे देखे जाते कि फेसबुक पोस्ट एक ऐसे माध्यम हो जाते जेमा कुछ भी व्यक्ति लिख के छोड़ देते, ढील देते और उसके बाद फिर आपस में ही लोगन लड़त रही थे। तो अगर एकरो अगर बात करे जाए तो बिना कोई आधार के एक पोस्ट कर दिए गई से, बिना कुछ सोचे समझे, तो आप मन नहीं लगे कि सोशल मीडिया एक ऐसे माध्यम होते बहुत ज़्यादा उखर संपर्क होते सब लोगन से, तो जो भी बात बोले जाए बहुत सही तरीका से बोले जाए, जब तक कोई सटीक जानकारी ना रहे ओला शेयर ना करे जाए। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आप मन के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सोशल मीडिया में आप मन देखे हुआ कि आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते। कोई पोस्ट कर दी तो वो आधा जन ओकर पक्ष में टिप्पणी करते, आधा जन ओकर पक्ष में टिप्पणी करते। तो सोशल मीडिया आज के जमाना में बहुत तेजी से उभरे है, लोग ओकर ऊपर विश्वास करे लगते। अब फेक न्यूज जो बोलते, फेक समाचार या फेक पोस्ट जो रहते ओकरो भी बाढ़ आ गए है सोशल मीडिया में। अगर रोके पर आप मन जैसे देखे हो अब पुलिस और प्रशासन संज्ञान लेवत है, जो भी फेसबुक पोस्ट में पोस्ट करत है, चाहे वो धर्म ले लेके, चाहे वो जाति ले लेके, चाहे कोनो आरोप ऊपर लगाते तो ओकर ऊपर FIR करे जाते, बाकायदा थाना बुलाए जाते, ओकर तस्दीक करे जाते। यही सब में जो अपन देखें धरसीवा के पुलिस जो गौरी शंकर जो भाजपा प्रवक्ता है ओला नोटिस भेजे रही से, जेकर बाद भाजपा प्रवक्ता माफी मांग ली है। जी प्रकाश जी। तो कहे का मतलब ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल थोड़ा सा देख ताक के करो, कुछ भी पोस्ट झन करो, जब तक सही जानकारी ना होए
तब तक पोस्ट झन करो। और खासकर अगर आप मन कोनो एक पद में हवा तब तो और ज्यादा जिम्मेदारी आप मन के बढ़ जाते, काबर बहुत झन आप मन ला फॉलो घलो करते। चलो खबर में आगू बढ़बो और बात करबो सूरजपुर जिला के। सूरजपुर में एक हादसा हुए है जेमा 30 लोगन घायल हुए हैं। मजदूर ले भरे पिकअप वैन ह पलटे जेमा 30 जन घायल हुए हैं और 7 लोगन गंभीर रूप ले घायल है। तो नवीन, अगर बात करे जाए ये सूरजपुर की घटना के बारे में, जो पता चले है हमन ला एक पिकअप रही से जेमा ये मजदूर मन सवार रहे हैं। आप मन ला का लगते एक पिकअप की कितना क्षमता होते? 30 जन घायल हो है, इसे सुने में आए हैं। हाँ देखो प्रकाश जी, जैसे हम देखते कि छत्तीसगढ़ के आप कोनो भी रोड में चले जाओ, कोनो भी गांव में चले जाओ, पिकअप और छोटा हाथी आप मतलब रोड में दो चार ठीक देखे ले मिल रही है। वो कारी थे, जो मजदूर में रहते खड़े होकर भराए थे, गंजाए थे। एक पिकअप वाहन में मतलब एक तो अवैध तरीके से वो माल वाहक रही थे। लोगन मतलब भर के एक जगह ले दूसर जगह ले जाते, ज्यादातर वो मजदूरे रहते। और कई बार हम देखें जो पिकअप रहते वो बाराती मन भी जाते। अक्सर जब शादी ब्याह के सीजन आते तो देखा हो कि बाराती पिकअप पलटे के समाचार बहुत हर जगह हर क्षेत्र ले आते। तो जो पिकअप के है जो लोगन मन जो करते वो बिल्कुल असंवैधानिक है। यही मामला में आज सूरजपुर में देखे वहीं से जैसे 30 लोगन भर के छोटे से पिकअप में जाते और पिकअप पलट गई से जी। तो पिकअप पलटे जो 7 लोग गंभीर है, मतलब अंबिकापुर रिफर करे गए हैं, उनके इलाज चलत है। मगर कहीं ना कहीं ये पिकअप के उपयोग मानव नहीं करना चाहिए। मतलब सामान लादे बारे, सामान ले जा बारे एक जगह से दूसर जगह पर आदमी मतलब ले जा और कहीं घटना हो गए और होबेज करते हम अक्सर देखते तो ये सबसे बचना चाहिए। हालांकि जो भी घटना हुए जी, तो कहे का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ है ओखर ले बचना चाहिए। पिकअप जो है सामान लादे पर होते और एमा यातायात जो प्रशासन है ओहू ला ध्यान देना चाहिए कि ये तरह की जो घटनाक्रम जो चलत रही थे लगातार बीच बीच में ऐसे एकर ऊपर कार्रवाई घलो करे जाते, फिर ओखर बाद फिर से वही मामला शुरू हो जाते। चलो खबर में आगू बढ़बो और बात करबो कहाँ के, बीजापुर के। मलेरिया पीड़ित आदिवासी छात्र की हुई से मौत। का है पूरा मामला? तो बीजापुर में 6वीं के छात्र प्रमोद कुड़ियाम के मलेरिया ले मौत हो गए। दर्शकों, आप मल्ला बताना चाहबो कि अभी कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वहां पहुंचे रही से और मलेरिया उन्मूलन के वहां से शुरुआत करे गए है कि पूरा मलेरिया ले मुक्त बनाया जाए पूरा बस्तर संभाग ला। बस्तर संभाग एक ऐसे संभाग होते हैं जहां आज भी चिकित्सा व्यवस्था सही ढंग ले नहीं पहुंच पाए। अभी भी प्रयास सरकार की तरफ ले जारी है। फिर अभी तक सही रूप में देखे जाए तो बस्तर क्षेत्र के बहुत सारा ऐसे भी दुर्गम क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र है जहां चिकित्सा व्यवस्था नहीं सुधर पाए है। नवीन जी, आप मन से मैं जानना चाहूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में पहुँचे रही हैं, मलेरिया उन्मूलन के वहाँ शुरुआत करे गए रही से और ये कहे गए रही से कि अवैया समय में बस्तर ला मलेरिया मुक्त करे जाए। लेकिन समय समय में ये बिल्कुल देखे जावत है कि लगातार मलेरिया से या बात करी डायरिया से या दूषित पानी से मौत होती थी। और सिर्फ एक आम नागरिक के बात नहीं है, हमन यहू सुनथन कि नक्सलगढ़ में जो हमार जवान हैं वह मन कई बार मलेरिया के वजह से अपन जान जो है वो जोखिम में डाल देते और कहे का मतलब ये है कि मृत्यु घलो होए के खबर आते वहाँ। प्रकाश जी, देखा मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। जो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान है, आज मुख्यमंत्री जगदलपुर पहुंचे हैं, बस्तर पहुंचे हैं झंडा रोहण करे पर। तो आज मुख्यमंत्री ये अभियान की शुरुआत करी से विधिवत शुरुआत करी से। आज बहना के घटना है जो प्रमोद कुड़ियाम जो मलेरिया से खत्म हो रही से। दरअसल बता दो कि प्रमोद के जो हॉस्टल मरीज है, जो स्कूल मरीज है, तो वहाँ के अधीक्षक एक खून चेक करवा रही से 5-6 दिन पहले, तो मलेरिया पॉजिटिव निकले रही से। ऊपर बावजूद भी अधीक्षक के ये नहीं जिम्मेदारी रही से कि ओकर इलाज कराऊं, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराऊं, सीधा वाला घर भेज दी। अब घर में ओकर तबियत आउ बिगड़े लगी से और जेकर नतीजा हम ना देखें कि वो हमारे के बीच में नहीं है। एक तरीके से अब वो परिजन मन अधीक्षक ऊपर आरोप लगाते
मोर ख्याल से अभी तक जो समाचार आए वो अधीक्षक लापरवाही के पर चलत निलंबित भी कर दिए गए हैं। जी प्रकाश जी। चलो, तो कहे का मतलब ये है कि सीधा सीधा एमा अधीक्षक के भी लापरवाही आगू आई से कबर की अधीक्षक ला ये पता रही से कि जो छात्र है वो मलेरिया से पीड़ित है, लेकिन सही समय में सही इलाज छात्र ला नहीं मिल पाई से और एक नतीजा यही हुई से कि एक छात्र ला अपन जान गंवाए ला पड़ी से। खबर में आगू बढ़बो और बात करबो राजधानी रायपुर के ही। रायपुर ले जो एक बड़ी खबर हमन ला मिला है वो ये है कि 28 जनवरी के अमित शाह रायपुर में आई। इंटर स्टेट काउंसिल के बैठक में शामिल होए बर अमित शाह छत्तीसगढ़ आई। तो चलो रायपुर के बाद चला थे रायपुर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर परवेज जुड़ चुके हैं। परवेज जी, अमित शाह के आए के खबर मिला थे, का कुछ एमा पुख्ता जानकारी है आप मन के पास और एला लेके भाजपा के का कुछ तैयारी चला थे प्रदेश में? भाजपा तो अपन तरफ ले पूरी तरीके से तैयार है। अपन गृह मंत्री और पार्टी के नेता अमित शाह के आए के पूरा तैयारी कर ले है, लेकिन अभी तक ले राज्य शासन के गृह मंत्रालय ले और भाजपा प्रवक्ता मन के तरफ से कोई खबर नहीं आया है कि कब तक कौन तारीख के आई। अभी तक खबर के पुष्टि नहीं हुए है, लेकिन भाजपा वाला मन अपन तरफ से पूरा ओकर स्वागत बर तैयारी कर ले है। जोरदार तैयारी की चलत है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए के तैयारी है। बस जिन दिन डेट फिक्स हो जाही और या खबर आ जाही कि ये तारीख के हाथ है तो वो मन भाजपा वाला मन पूरा तैयारी करके रखे। जी बिल्कुल, लेकिन अमित शाह के दौरा केंद्रीय गृह मंत्री है और अभी के अगर बात करी तो CAA और NRC ला लेके जबरदस्त बवाल मचे है। हमन यहू देखे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंची से तो वहां काला झंडा दिखाए गई से तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहीन हैं उखर द्वारा। तो का कुछ ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में नजर आ सकत है? खबर की लगातार कांग्रेस घलो विरोध करत है CAA और NRC के छत्तीसगढ़ में, हालांकि आम नागरिक के उतना विरोध यहाँ आगू नहीं आए हैं। भाजपा मैं अपन ला बता दो, भाजपा जहां अपन गृह मंत्री के और पार्टी के बड़े नेता के स्वागत के जोरदार तैयारी करे है, ओकरे उल्टा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ओकर विरोध करे के भी जोरदार तैयारी करे है। पूरा तैयारी हो गए है स्वागत के और विरोध के। अब देखने वाला बात है कि राज्य शासन और गृह मंत्री ला कतका सुरक्षा देते और किसने सुरक्षा देते कि कोनो कांग्रेसी है ओला काला झंडा ना दिखा पाए, काला कपड़ा पहन के विरोध ना कर पाए, ओकर गाड़ी के सामने ना आ जाए। हम रहे बात आम जनता के विरोध के, तो जैसने दिल्ली के शाहीन बाग में एकर विरोध चला थे, वैसने रायपुर के जय स्तंभ चौक में भी एक शाहीन बाग बन गए है। अच्छा, अभी पिछला एक महीना ले जय स्तंभ चौक में आम नागरिक मन, प्रबुद्ध नागरिक मन, कांग्रेसी मन शाहीन बाग जैसे CAA के विरोध करत है। चलो, तो अब देखे वाला बात ये हुई कि जब गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आई तो का कुछ नजारा रही। खबर की ऐसे हवे कि जो पुलिस होते वो राज्य शासन के अधीन होते, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में बात करे जाए तो कांग्रेस की सरकार है। चलो, तो अभी औ जबर खबर कुछ बाकी है जेकर ऊपर हमन चर्चा करबो, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुकत हन। ब्रेक के बाद फिर मिलबो। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के दिन भर के जबर खबर में। और दिन भर के जबर खबर में और जो बचे हुए जबर खबर है उखर बात कर लेथन। तो अब बात करबो हमन दुर्ग के। दुर्ग में सांसद विजय बघेल एक विवादित बयान दिए है। तो बयान वो ये है कि कुछ समय पहली एक जो प्रथा है छत्तीसगढ़ में सोटा मारे के,
सोटा मरैया जो व्यक्ति रही से ओकर अभी कुछ समय पहले ही देहांत हो गई से। अब एकर ऊपर तंज कसत हुए जो सांसद विजय बघेल है वो ये कहे है कि सोटा मारने वाला ही के मौत हो गए। तो संगे संग एहू कहे है कि सोटा मरवैया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा मूर्ख है। सीधा सीधा उनकर यही कोट हवय। संगे संग उमन ये कहे है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ए तरह के काम करते तो कहीं ना कहीं पूरा देश में छत्तीसगढ़ की छवि खराब होते। तो ये सब जो पूरा बयान है वो सांसद विजय बघेल के द्वारा दिए गए हैं, दुर्ग सांसद। तो चलो यही बारे में और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग डिजिटल रिपोर्टर जागेश्वर सिन्हा जुड़ा थे। जागेश्वर, ए तरह के बयान आए हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें जाए तो सोटा मारना एक छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के एक रूप है, ऐसे बोले जाते। फिर अब जो ए तरह के जो बयानबाजी हुआ थे, आप मन ला नहीं लगे कि बहुत सारा मुद्दा है जेकर ऊपर बात करे जा सकते। छत्तीसगढ़ में अभी भी धान खरीदी एक मुद्दा बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी भी शिक्षाकर्मी मन के सम्मेलन एक मुद्दा बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी भी बेरोजगारी की समस्या जो है वो अभी भी बने हुए हैं। लगातार एकर ऊपर बातचीत चलत रही थे, लेकिन तब होले ये सब बारे में बात ना करके ये सब बयान दिए जाना कहाँ तक उचित है? जी प्रकाश जी, आपको बता चाहते हैं कि हो गया और एक तो सर अभिजीत क्षेत्र क्रमांक में कार्यकर्ता सम्मेलन दुर्ग सांसद लोकसभा सांसद मोहन मंडावी पहुंची से और इसी बीच में सभा संबोधन करते हुए विजय बघेल कही कि जो मुख्यमंत्री है वो सोटा सीधे सीधे सोटा मारे मतलब मुख्यमंत्री ला अच्छी नहीं चीज है, इसका मानना ला गलत बती से डाली से विजय बघेल। जी, तो कहे का मतलब वही है कि बहुत सारा ऐसे बात होते जेकर ऊपर बात छेड़े जा सकते, ओकर ऊपर विचार विमर्श करे जा सकते, वो बात ला घेरे जा सकते। फिर ये सब के ऊपर चर्चा ना करके ये बयान दिए ना कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सके। फिलहाल ये पूरा जानकारी पर जागेश्वर धन्यवाद। चलो तो जबर खबर में आओ आगू बाढ़बो आओ बात करबो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के ही धूमधाम ले मनाया जाए गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस अब होने ही वाला है। देश के संगे संग जम्मू प्रदेश में गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम ले मनाया जाए। तो को तरह ले मनाया जाए एक बारे में ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़ा थे हमारे डिजिटल रिपोर्टर रायपुर ले परवेज। कौन तरह की तैयारी है पूरा, अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश के बात करी, राजधानी रायपुर के बात करे जाए तो कौन तरह की तैयारी देखे पर मिलत है? जी परवेज, मोर आवाज आप मन तक पहुंच पाते? चलो परवेज का ना फिर से संपर्क साधने की कोशिश करो। नवीन, आप मन से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर बात करे जाए गणतंत्र दिवस के तो ए बार का कुछ खास रहने वाला है गणतंत्र दिवस आज? देखो, गणतंत्र दिवस पूरा देश के संग संग जम्मू छत्तीसगढ़ में भी भारी धूमधाम से मनाए जाए। कल बेटिया ने हम मिली एक बार गणतंत्र दिवस का जो अगर देश की बात करें तो खासियत ये रही कि जो छत्तीसगढ़ के जो आकर्षक झांकी बने हैं वो वहाँ प्रमुखता से दिखाए जाए और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व कर ही वो झांकी के पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी भी अपन सोशल मीडिया में है वहाँ शेयर करेगी। इसे बात करें तो छत्तीसगढ़ के झांकी खासा आकर्षित कर ही लोगन मतलब। और प्रदेश के बात करें तो मुख्यमंत्री जैसे आप हम पहले भी चर्चा करें जगदलपुर पहुंच गए हैं। जगदलपुर पहुंच के वहाँ ध्वजारोहण कर ही राज्यपाल महोदय रायपुर में ध्वजारोहण कर ही चरणदास महंत जी कोटवा में ध्वजारोहण कर ही बिलासपुर की बात करें तो वन मंत्री जी यहाँ के ध्वजारोहण कर ही साथ ही साथ दिन भर जो माहौल रही कल के पूरा देशभक्ति मय रही पूरा देश प्रदेश जी। तो कहे का मतलब ये है कि बहुत सारे मायने में जो गणतंत्र दिवस है ये बार के बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। खास यही है कि छत्तीसगढ़ के जो कला संस्कृति के जो परिचायक है वो झांकी है
दिल्ली में देखे बर मिली। और सबसे अच्छा बात यह है कि जो अभी तक की जानकारी हमला प्राप्त हो है, पहला नंबर में वो झांकीला रखे गए हैं, तो ये पूरा छत्तीसगढ़ पर गौरव के बात है। तो चलो खबर में आओ आगू बढ़बो और बात करबो राजधानी रायपुर के ही बात करबो। राजधानी में जो एक खबर आहे, राजधानी में 7 बछर के नोनी ले दुष्कर्म करे के मामला हुआ है। तो विधानसभा क्षेत्र के धनसोली गांव में 7 बछर के नोनी के संग ये दुष्कर्म करे गई से आरोपी हालांकि अंदर हो चुके हैं। नवीन, लगातार हमन देखथन कि इस ए तरह की खबर आत रही थे, हमन ए तरह की खबर पढ़ भी अच्छा नहीं लगे, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी रहते कि ये तरह की घटना प्रदेश में चलत है। हाँ प्रकाश जी, लगातार देखें तो जैसे हम पाँचों दिन के मंदिर उत्सव के बात करें तो 62 साल के बुजुर्ग नाम का नोनी लंग दुष्कर्म करे गई थे। अभी बात करें कले के तो बिलासपुर में भी अपने बेटी लंग, मासूम बेटी लंग दुष्कर्म करे से बहुत ही घिनौना बात है। वही कर्म में बात करें तो एक खबर आते विधानसभा रायपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव धनसोली में भी आज 7 बछर के जो नोनी है बलात्कार के जो घटना आए हैं, बड़ा है शर्मसार करे वाला है। मजदूर लड़का है, कमाए खाए वाली से वो बहला फुसला के नोनी लंग बलात्कार करे। एकर पता तब चली जब नोनी के तबीयत बिगड़ी, नोनी के जब हॉस्पिटल चेकअप हुई तब एकर पता चली। तो परिजन मन फिर थाना में रिपोर्ट लिखाइस तो पकड़ में आइस। जी, तो कहे का मतलब ये है कि लगातार ये तरह की घटना बीच बीच में आगू आत रही थे। हालांकि ये बहुत दुखद है, एकर ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खैर, खबर में हमन आगू बढ़बो और बात करबो कहाँ के, बात करबो राजधानी रायपुर के ही। तो जीएसटी जो हवे, जीएसटी जो सेल है उखर छापा पड़े गुटखा व्यवसायी मन के ऊपर। लेकिन एकर ऊपर आपन के पास का कुछ जानकारी है? अभी के समाचार आए हैं थोड़ा देर पहले के कि पूरा जीएसटी स्टेट जीएसटी के जो टीम है 200 लोगन अफसर मन 200 लोगन मन पूरा छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर में एक साथ छापामारी से काकर गुटखा व्यापारी बन के करना। तो जो चाहे बिलासपुर की बात करें, भिलाई की बात करें, दुर्ग की बात करें, जांजगीर की बात करें, तो पूरा छत्तीसगढ़ में एक साथ ही मन तय करके छापा मारे है जीएसटी चोरी के शंका लेके। हो सकता है कई कारोबारी से लाखों करोड़ों के जीएसटी भी वसूले जाए। इसी प्रकार जी नवीन, लेकिन ये तो हो इस बात छापामार कार्रवाई के। फिर अभी छत्तीसगढ़ में जो खबर एहू आ है कि गुटखा गुड़ाखू ये सब ला बैन करे जाही, एकर का कुछ प्रक्रिया हो सकत है, कब ले एला बैन करे जा सकत है? जी प्रकाश जी, स्वास्थ्य मंत्री है एला लेके बहुत चिंता जता है। पाछू हमन सप्ताह भर देखें तो आए बगाए कहीं न कहीं ये बात ला बोलते कि वो या तंबाकू उत्पाद है वो छत्तीसगढ़ ले बैन करना चाहिए। कैंसर और अन्य बीमारी के बहुत प्रमुख स्रोत है। तो अभी तो फिलहाल गुड़ाखू के ऊपर केंद्र राज्य सरकार है बैन करे के मुँह जमाए। कावर के हम गाँव में देखते कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ बहुतायत तौर पे जो मुंह कैंसर के जो बात आते हैं और एक मुख्य कारण गुड़ाखू ही माने जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार है चिंता जाहिर करत हुए जल्द से जल्द बंद करे के बनाए। जी प्रकार जी, तो चलो फिर दिन भर के जबर खबर यही सब रही से जिखर बारे में हमन चर्चा परिचर्चा करे हैं। तो दिन भर के जबर खबर जो रही से वो निश्चित रूप से आप मल्ला पसंद आई सो ही। तो दिन भर के जबर खबर के संग रोज हमन आप मल्ला अपडेट करबो का कुछ दिन भर के जबर खबर रही से एनालिसिस करबो। जी प्रकाश जी, मैं दर्शक मतलब अपडेट कर देना चाहता हूँ कि ये जबर खबर सिर्फ हमारे कार्यक्रम नहीं है, आपो मन सहभागिता कर सकता हो। जब हमारे कार्यक्रम चले तो आप मन ये अपन कोई भी समाचार या कोई परेशानी अपन ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करके बता सकत हो, ताकि हम ट्वीट ला हम अपन स्क्रीन में दिखाबो और आपो मन के परेशानी या समाचार ला हम शेयर करबो या हमरो जो कुछ समाचार है ओकरो ऊपर आप टिप्पणी दे सकते हैं। तो करना का है, आप मतलब ट्विटर में जाके @ छत्तीसगढ़ लिखना है और अपन मैसेज अपन समाचार या अपन जो परेशानी है ओला बताना है। तो ये सुविधा है, आप मन हमारे साथ जुड़ सकता हमारे खबर में कार्यक्रम या छत्तीसगढ़ के कोनो मुद्दा ऊपर अपन राय रख सकता। वो राय हम प्रमुखता से अमन स्क्रीन में दिखाओ।
जी बिल्कुल, तो @News36 लाइव लिख के आप मन के जो खबर है ओला हम तक पहुंचा सकत हो। वो खबर के ऊपर चर्चा करे जाही और ये भी प्रयास करे जाही कि ओखर से संबंधित कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता जो ओखर ऊपर संज्ञान ले सके, कोई अधिकारी जेन ओखर हल निकाल सके, ओखरों से संपर्क साधे के हम पूरा प्रयास करबो। तो दिन भर के जबर खबर में बस अतकेच रही से, तो कल फिर आप मन से भेंट होही। फिर जाए ले पहली मैं जो जम्मू जो हमारे संग जुड़े रही हैं हमारे रिपोर्टर रायपुर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर परवेज जिला मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। संगे संग हमारे संग जुड़े रही से जगेश्वर सिन्हा हमारे रिपोर्टर, धन्यवाद जगेश्वर। और संगे संग नवीन आप मन के धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो दिन भर के जबर खबर माँ अतकेच मोला दो विदा, जय जोहार।